देख लेते हैं टेंस के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं काल या समय। तो टेंस जो होता है वो हमारे ग्रामर के रीढ़ की हड्डी के नाम से जानी जाती है। टेंस की वजह से ही हम ग्रामर के बारे में जानते हैं, उसको अनुवाद करने जानते हैं और इंग्लिश में बात करना जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। तो फर्स्ट पर देखिए इसका मीनिंग। The form of a verb that express what happened to present past and future। तो टेंस का मीनिंग अगर हम यहाँ देखें तो द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेस व्हाट हैपेंड टू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो हिंदी में अगर इसका अर्थ हम समझें तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमें वर्तमान, भूत एवं भविष्य काल के बारे में बताता है। तो हिंदी में टेंस का अर्थ देखें तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमें वर्तमान में, भूतकाल में एवं भविष्य काल में जो कुछ भी होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और उसमें में लिखेंगे काइंड्स ऑफ द टेंस। काइंड्स ऑफ द टेंस देखें, इसका मतलब होता है काल के प्रकार। तो काल के प्रकार में देखें तो टेंस जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। आपको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला देखें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं भूतकाल। और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्य काल। तो ये टेंस के प्रकार है जो मुख्य रूप से 3 होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो अब आगे हम इसके बारे में समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है और फ्यूचर टेंस में क्या होता है। अब एक्सरसाइज में देख लेते हैं, यानी कि एग्जांपल्स में कुछ कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है और फ्यूचर टेंस में क्या होता है।
तो पहला प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। तो इसमें हम देखें प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपली इसमें क्या होता है, तो इसमें वर्तमान में जो कार्य प्रगति पर होता है, वर्तमान में जो कार्य होता है वह प्रेजेंट टेंस में कहलाता, मतलब वह प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है। जैसे इसमें देखें, पहला जैसे मैं लिखता हूं, दूसरा देखें मैं जाता हूं। तो वर्तमान में कर्ता के द्वारा जो कार्य करता है वह आता है आपके प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित होगा उसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे देखें पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो भूतकाल वह है जिसमें प्राचीन समय में घटित हुई घटनाओं का वर्णन हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण देखें, पहले इसका अर्थ लिखें। भूतकाल में जो घटना घटित हुई है या जो कार्य बीत चुका है, बीत गया है। जैसे इसमें देखें, राम ने रावण को मारा था। इसमें देखें तो राम ने रावण को मारा था, ये भूतकाल में घट चुका है। तो ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है, क्योंकि यह समय जो है वो बीत चुका है। और दूसरा देखें, मैं रायपुर गया था। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे पास्ट टेंस का देखें तो मैं रायपुर गया था। तो ये भी जो है वो बीत चुका है, क्योंकि मैं रायपुर गया था ये प्राचीन हो गया है। तो ये सब उदाहरण जो है वो आपके पास्ट टेंस में आता है। अब तीसरा देखिए इसमें फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। तो भविष्य काल के अंतर्गत क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भविष्य काल वह है आने वाला कल, आने वाला कल या समय भविष्य कहलाता है। आने वाला समय या आने वाला जितना भी आपका काल रहेगा वो आपका भविष्य कहलाएगा। यह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे इसमें देख लेते हैं पहला उदाहरण यहाँ अगर हम ले तो जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये जो है वो आपका भविष्य है, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, क्योंकि कल पे निर्भर है ये, फ्यूचर पे। और दूसरा देखें राधा
नाचेगी। ये दूसरा एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। तीसरा देखें, राधे श्याम से मिलेगी। ये भी आपका भविष्य पे निर्भर है। तो ये जो होता है आपके फ्यूचर टेंस के कुछ उदाहरण है जिसको हम समझ सकते हैं। और आज का क्लास हमने देखा टॉपिक 9 क्लास 1 में टेंस के बारे में। तो इसमें टेंस का अर्थ हमने समझा और टेंस के प्रकार के बारे में देखा और उसमें थोड़े बहुत हमने एग्जाम्पल्स देखे। तो कल के क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 में फॉर्म ऑफ द टेंस के बारे में कि प्रत्येक टेंस के कितने रूप होते हैं। और फिर हम कल सेकंड क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझेंगे और आज के फर्स्ट क्लास को अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जानेंगे और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।